जय माता दी। मित्रों, नवरात्रि के 7वें दिन हम माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। इस दिन माता की पूरे विधि विधान से दुर्गा माता के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा करने से सुख समृद्धि बनी रहती है, साथ ही अकाल मृत्यु का भी भय नहीं रहता। माँ कालरात्रि को मंत्र, यंत्र और तंत्र की देवी माना जाता है। तो नवरात्रि के 7वें दिन माता की पूजा का मुहूर्त क्या है, माता कालरात्रि की पूजा विधि, माता का स्वरूप, भोग, प्रिय रंग, पुष्प, महत्व, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। पूजा के कुछ शुभ मुहूर्त हैं, उनमें से पहला है ब्रह्म मुहूर्त में 4:26 से और 5:11 तक। फिर अभिजीत मुहूर्त है 2:30 बजे से दोपहर में और 3:21 बजे तक। फिर उसके बाद गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:46 से और 7:08 तक। माता का जो प्रिय भोग है, माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग अति प्रिय है। ऐसे में पूजा के समय माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं। गुड़ की खीर या गुड़ से बने किसी भी चीज़ का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता कालरात्रि का सिद्ध मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रे देवे नमः। माँ कालरात्रि का प्रिय रंग लाल माना जाता है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन पूजा के दौरान लाल वस्त्र पहनना शुभ रहेगा। वहीं माता को भी लाल रंग के गुड़हल का या गुलाब का पुष्प अर्पित करें। माता का स्वरूप कुछ इस तरह से है। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ, 3 नेत्र हैं। माँ के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं। माता के गले में पड़ी माला बिजली की तरह चमकती है। माँ की श्वास से आग निकलती है। एक हाथ में माता का खड़ग तलवार, दूसरे हाथ में लौह शस्त्र, तीसरे हाथ में वरमुद्रा और चौथे हाथ में अभय मुद्रा है। माता की पूजा के लिए सुबह उठकर स्नान करें और मंदिर साफ करें। माता का गंगा जल से अभिषेक करें। माता आपके यहाँ जो विराजमान है उनमें कालरात्रि का ध्यान करें। मैया को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी, सिंदूर, पीले और लाल रंग के फूल अर्पित करें। सभी देवी देवताओं का जल अभिषेक कर फूल, फल और तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में माता को फल और मिठाई चढ़ाएं। गुड़ का भोग लगाएं। घर के मंदिर में धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती का और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिर पान के पत्ते पर कपूर और लौंग रखकर माता की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। माता कालरात्रि अपने उपासकों को काल से भी बचाती हैं, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इनके नाम के उच्चारण मंत्र ही भूत, प्रेत, राक्षस और सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं एवं ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली देवी हैं। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। सभी व्यापदाएं और शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए माँ कालरात्रि की आराधना विशेष फलदायी होती है। ये माता कालरात्रि की प्रश्नचित्त मन होकर कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस ने देवता और मनुष्य सभी जैसे त्रस्त थे, उससे सब परेशान थे। रक्तबीज राक्षस की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और राक्षस पैदा हो जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को पता था कि इसका वध अंत में देवी पार्वती ही करेंगी। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाईं। बोलो माँ कालरात्रि की जय। माता का स्वरूप भले ही कितना ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुंभकरी कहलाई गई हैं। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार का भयभीत या आतंकित होने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से
भक्त पुण्य का भागी बनता है। माता कालरात्रि की उपासना से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की ये जानकारी लाभदायक लगी होगी। यदि आपको आज की जानकारी लाभदायक लगे तो आप इसे अपने परिवारजनों मित्रजनों के साथ शेयर अवश्य करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।